हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही शानदार और अभी खासे चर्चे में है क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री में दोनों ही शिफ्ट में पूछा गया है। बहुत ही इजी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन कंसीडर किया जाता था और मैंने भी कही है ये बात कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन में, बट आज आपके सामने मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत सतर्क होकर बहुत अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत है। मुझे आपके सामने एक्सेप्ट करने में कोई झिझक नहीं हो रहा है क्योंकि अगर मैं भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करूं तो 5 एक क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाएगा जो मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब उसमें बोला जाता है आपसे कि इस लेटर का यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, उन लेटर्स का यूज़ करके कुछ ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है जो आज तक मेरे नज़रों से गया ही नहीं है। इसका मतलब ये जहाँ मार्किंग देने के लिए बहुत अच्छा है, वहीं पर ये पार्ट बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। ऑल्दो इस पार्ट में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, एक प्रॉपर वर्ड होगा, उसमें मेंशन कर देगा 6, 7, 3, 4 लेटर यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बना लीजिए। हर लेटर का एक बार यूज़ करना और एक बार करना ही करना है। एक बार ऐसा। दूसरा ऐसा दे दिया जाएगा कि भाई 4 लेटर्स ही गिवन है, उन 4 लेटर्स का यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाइए और मीनिंगफुल वर्ड बनाते समय मेक श्योर उसका लास्ट लेटर यही होना चाहिए या फर्स्ट लेटर यही होना चाहिए। थर्ड पैटर्न, 4, 5, 6 लेटर गिवन हो, यू हैव टू मेक सम मीनिंगफुल वर्ड। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड, ऐसा कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अगर एक बनता हो तो उसी वर्ड का सेकंड वर्ड आंसर दे दीजिए, उसी वर्ड का सेकंड लेटर। अगर 2 बनता हो तो एक्स आंसर, 3 बनता हो तो वाई आंसर, ऐसा कुछ दिया रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ, हम में से कोई भी इंग्लिश में 100% सारे ही वर्ड्स को नहीं जानते। अटेम्प्ट करिए, रिस्की होता है। अगर 100% श्योर हो तो चेक करिए, अदरवाइज प्री की बात कर ले, 35 में 35 IBPS और SBI क्लर्क और 40 RLB में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये एक क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आप 100% नहीं, छोड़ के जाइएगा। एकदम सिंपल क्लियर वे में मैं कह रहा हूँ आपसे। क्यों? मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 के 100% क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, नहीं। बीइंग अ टीचर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो द एक्यूरेट थिंग। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसका छोड़ देना ज़रूरी होता है, उसमें से एक सेगमेंट ये भी है। अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, अभी जो वर्ड मेकिंग, ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि SBI क्लर्क में पूछा गया इसलिए ज़्यादा चर्चे में है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी जब आपको सॉल्यूशन कराऊंगा जो भी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इन सारे 5 क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है, उसके आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन कर रखे हैं ताकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैं आपको बता पाऊँ कि ये वर्ड बन सकता है, क्योंकि कई सारे टाइम ऐसे वर्ड्स आते हैं जो मैंने खुद नहीं पढ़े। समझ रहे हैं आप? समझिए इसको। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ABTK वंस इन द अरेंजमेंट। इन चारों ही लेटर का एक बार यूज़ तो करना ही करना पड़ेगा। अब कुछ सिचुएशन, कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पर आपको थोड़े थोड़े लेटर्स को देख के आइडिया लग जाता है कि क्या इससे कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर इसको ट्राई कर लो, अगर आप ऐसा कर लो BATK, बनेगा क्या? नहीं। BAKT बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मैंने B से क्यों शुरू किया? क्योंकि A से एक भी वर्ड का शुरुआत नहीं हो रहा है जो यहाँ पर यूजफुल करके बना सकते हो। उसके बाद KATB नहीं बन सकता, KABT नहीं लग रहा है मुझे तो, TABK, TAKB। ये पता है मैं करके क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको समझा पाऊँ कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में टाइम भी ज़्यादा जाता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। आप 100% श्योर है या बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में तो ट्राई करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है कि यहाँ पर एक भी वर्ड नहीं बनता है, सो आंसर इज़ 0 वर्ड इन चारों को यूज़ करके। ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है इसमें, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको मैसेज देना, एंड आई एम होपिंग कि मैं अपना मैसेज आपको सक्सेसफुली दे पा रहा हूँ। आइए नेक्स्ट में क्या है ये देखिए। कह रहा है नेक्स्ट पैटर्न ये है क्वेश्चन का। उसमें तो डायरेक्टली क्या था, पिछले वाले में 4 लेटर्स दे दिया, उन चारों का यूज़ करके कितने मीनिंगफुल। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा है? यू हैव टू यूज सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। अब सेकेंड का मतलब है E,
4th का मतलब है L, 6 का मतलब है 5th और 6, F ही होगा ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और 8 का मतलब है U। और अब आपसे कह रहा है कि इनका यूज़ करिए, व्हाट विल बी द देन इफ पॉसिबल टू मेक आर, अगर एक ही बनता हो देन व्हाट विल बी द सेकंड लेटर, अगर एक ही बनता हो तो सेकंड लेटर ऑफ दैट मीनिंगफुल वर्ड आपका आंसर होगा, एक ही बनता हो तो। इफ़ नो सच मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड, तो आपको आंसर क्या देना है x, और अगर 2 वर्ड से बनता है तो आपको आंसर क्या देना है y। अब देखिए, एक तो मुझे लग रहा है कि शायद ये हो जाएगा फ्यूल, एक मुझे और लग रहा है, क्या मैं ये फ्लू ऐसा होता है क्या, फ्यूल और प्रोबेबली 2 वर्ड बन रहा है, तो 2 वर्ड के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए y। क्या करेक्ट आंसर y है? मुझे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है, एक बार सोच लेते हैं और कि क्या ये एल्फू वर्ड है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ वर्ड है। LEUF या LUFE नहीं है, फ्यूल हो गया, फ्लू हो गया, आई थिंक ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर भी मैं लेके आया हूँ, 2 ही है, 2nd 4th 6th and 8 लेटर्स गिवन वर्ड, ये 2 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, फ्लू एंड फ्यूल। ठीक है, समझ रहे हैं, यही आपको उसमें ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी, अब समझिए यहाँ पर एक और चीज़ उसमें जोड़ दिया है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी 7 लेटर मीनिंगफुल वर्ड, यही पूछा गया था रिसेंट पास्ट में। 7 लेटर मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड एंडिंग विद ई। अच्छा, अब इसमें आपके पास इतने सारे तो रहेंगे, इन सब के लास्ट में ई ही आना है, एंडिंग विद ई कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड ये परफ्यूमलेस। कितना बन सकते हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये खुद ही हो जाएगा, PERFUME, PERFUME, एक तो ये खुद ही हो गया है ना। एक और मुझे लग रहा है शायद SUPREM, सुप्रीम हो गया, उसके बाद एक परफ्यूम हो गया, एक सुप्रीम हो गया, और भी कई सारे वर्ड कैन बी फॉर्म्ड हो सकता है। कितने हैं चेक कर लेते हैं, ये रहा आपका आंसर। एक तो था परफ्यूम, दूसरा क्या था परफ्यूज, तीसरा प्रिज्यूम, चौथा रिपल्स, और पांचवा सुप्रीम। ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न भी एक आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर या तो फर्स्ट या तो लास्ट लेटर बोल दिया जाएगा स्टैग्नेंट रखने का, और फिर आपको चेकआउट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद ऑल द लेटर्स ऑफ ये यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। अपने पास है ITGLYU, है ना। मुझे एक वर्ड समझ में आ रहा है शायद, GUILTY, गिल्टी, ये तो बन ही रहा है, हम सब रहते हैं किसी न किसी काम की वजह से गिल्टी में। एक तो ये बन रहा है गिल्टी, ITGLYU, क्या इसके अलावा और कुछ बन सकता है? तगली पगली, GLU, ग्लूटी, नो आई डोंट थिंक सो। मेरी जितनी समझ आ रही है उस हिसाब से शायद इसका आंसर ऑप्शन सी 1 होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने बता रखा है आपको, आंसर लेके आया हूँ तो चेक कर लेते हैं। ओनली 1 वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम दिस, दैट इज़ गिल्टी। ये है आपका सेगमेंट मेंस में वर्ड मेकिंग का। बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं फिर से बोलूँगा, इस सेगमेंट में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 100% श्योर हैं तो आंसर दीजिए, नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है तुक्केबाजी करने की। 1 नंबर बढ़ाने के चक्कर में कुछ नंबर्स घट जाएंगे, प्री में मेंस में हर जगह पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास अपन फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ पजल का, पजल के ही सेगमेंट्स अलग, जो इस बार IBPS क्लर्क में भी पूछा गया है, कुछ बच्चों ने शेयर किया है। कल परसों की क्लास में वही लेके आऊँगा मैं आपके लिए। जो पढ़ते रहिए, ज़ोरदार प्रिपरेशन करते रहिए। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, फैटल 5 मिस्टेक्स, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो मैंने उसमें मेंशन किया है, राइट।
ध्यान से देखिएगा, खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।